अब लाइव किया, तब तक नहीं था। हाँ अब दिख रहा होगा। हेलो 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 एवरीवन, ट्रू और फॉल्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बस होले ही बोला। क्या रे बाबा क्या चल रहा है इधर? अकाउंट का सुबह वाला होमवर्क करके लिया क्या? वाह, पढ़ाई की बात है। बच्चों ऐसी बातें मत करो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुमको, है ना। तो आज शनिवार है, फटाक से नींबू मिर्ची बांध के घूमो बेटा, जैसे कंफर्टेबल हो, गले में, कमर में, जहां आपकी मर्जी हो, है ना। वेदांश तो मतलब सीधा नींबू मिर्ची वो चौक में ले जाके उबाल के डालता है वो। हाँ तो दबाना बटन उधर से, बुरी आत्मा। नहीं आता तो इससे पूछ, अनुभवी है वो। जय श्री राम भाई, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो गाइज, हाउ आर यू? हाउ आर यू? यमलो सर कैसे हो? यमलो यमलो एकदम बड़े में छो, तुम लोग कैसे छो? चालू हुआ करे आया? हाँ चल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम भाई, जय जय श्री राम। चलिए, अभी तक के हमने इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या देखा? अभी तक के हमने इकोनॉमिक्स के अंदर में देखा कि भैया इकोनॉमिक्स होता क्या है। फिर कल हमने देखे थे कि इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों ये वर्ड कहां से आए हैं? दोनों ये वर्ड आए हैं ग्रीक से, जहां से पापा आए थे। पापा मतलब कौन? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया बेटा? ग्रीक से आया था। कौन सा वर्ड था वो? ओइकोनॉमिया, वही से, ठीक है ना, वही से ये दोनों आए हैं ग्रीक से। कौन सा वर्ड था बेटा? माइक्रोज और मैक्रोज। माइक्रोज मीनिंग क्या था बेटा? स्मॉल। मैक्रोज का मीनिंग क्या था बेटा? लार्ज, एग्रीगेट, ठीक है ना। एज मतलब हम स्टडी करेंगे होल यूनिट का। आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हमने कल देखा था। चलो आ जाओ फटाक से, अब इसको सिर्फ रीड करने वाला पोर्शन बता, इसके अंदर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो चलिए, आई होप सो कि यहां तक के किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ऑनलाइन वाले एक बार फटाक से बता दो, फटाक से बता दो कि क्या आपको वॉइस क्लियर है, क्योंकि बीच में आपका मैसेज आता है कि सर वो कान में दर्द हो रहा है, सर कान में दर्द हो रहा है। क्या है ना कि ये शब्दों से अगर जुबान फिसल जाए, है ना, तो दिक्कत हो जाती है। और जुबान फिसल सकती है, पूछो क्यों? पानी रहता है। ये हर्षिव ने सिखाया ऐसे जोक मेरे को। ठीक है बेटा, मैं तो भी अच्छा जोक बताया, तुम कैसे कैसे जोक पास कर रहे हो अभी, वो मैं बता दूं तो कैसे कैसे? हाँ ऐसे वैसे बता। प्रेम परफेक्ट है। चलिए, बहुत 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 ही बढ़िया। पहले हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। आओ माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में चालू करते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स म्हणजे काय, ठीक है ना। तो चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ इकोनॉमिक सिस्टम। इन अदर वर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक एग्जामिन हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब कंज्यूमर और फर्म मेक डिसीजन एज टू हाउ टू इफिशिएंटली एलोकेट द रिसोर्स, है ना, स्कार्स रिसोर्सेस। व्हाट इज मीन द एलोकेट करना? देखो, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस, पहली बात तो ये आपको पता है क्या स्कार्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस कैसे है? बराबर, क्या नहीं? और अभी इसको हमको क्या करना पड़ेगा? एलोकेट। एलोकेशन मतलब क्या? नथिंग बट है ना डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेट करना मतलब क्या? बांटना। जैसे कि कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि भैया मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास में 10 लाख रुपए, दैट इज माय रिसोर्सेस, इट्स माय रिसोर्सेस। कि 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सफिशिएंट है क्या? नहीं, पहली बात तो रिसोर्सेस है, लिमिटेड ही रहेंगे। अरे 10 करोड़ भी रहे तो कम ही लगता, ठीक है ना। हाँ, बच्चों के प्लानिंग चल रहे हैं अभी इधर, बच्चों के, है ना, हिंदी बहुत समझ के वाली सीन है। तो रीजन सिंपल है, तो यहां पर क्या प्लानिंग चल रहा है भैया अपना कि वो 10 लाख रुपए को पूरा हम क्या स्टॉक खरीदने में डाल देंगे क्या, या रेंट में डाल देंगे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, उसको एलोकेट करूंगा। एलोकेट करूंगा मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कि कितने का मैं रेंट पे करूंगा, कितने का मैं स्टॉक फिल करूंगा, कितने का मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे XYZ पे खर्चा करूंगा, है ना। सिर्फ एक वर्ड नहीं बेटा, YZ भी थे उसके, आई मीन XYZ, ठीक। अरे तो उसके ऊपर मैं खर्चा करूंगा और कुछ पैसे में संभाल के रखूंगा फ्यूचर
पर्पस के लिए, तो मतलब क्या है यहां पर, सिंपल सी चीज है एलोकेशन। एलोकेशन इज नथिंग बट है डिस्ट्रीब्यूशन। आप भी अपने समय को एलोकेट करते हो दिन भर के एक्टिविटीज के अंदर में, टीवी कितने देर, मोबाइल कितने देर, पढ़ाई कितने देर, हाँ रहने दो, झूठी बात है। टीवी तो आजकल भूल गए देखना, मैचेस भी मोबाइल पे ही देख रहे बच्चे, है क्या नहीं? कुछ नहीं तो रिफ्रेश कर करके स्कोर ही देख रहे हैं, है ना। जिसके पास में बेचारे वो कौन सा हॉटस्टार, कौन सा इस पे बेटा अभी, जियो वाले, जियो सब खरीद रहा है ना, और गवर्नमेंट सब बेच रही है क्या? ठीक है, फ्री है क्या? अच्छा आईपीएल फ्री में देख पा रहे, बताना चाहिए ना तुमने। तेरे से कोई अच्छी चीज पूछूंगा मैं, तेरे से ऐसी, तेरे को पूछा था एक बार एक जन ने, तूने कुछ और भेज दिया उसको। उसने घर पे चला दिया था वो। अरे लेक्चर के लिंक भेज दी बेटा तूने, तो घर वाले फिर उस दिन से उसको बोल रहे बेटा तू सीए ही बन करके, है ना। हाँ हाँ, तो मेरा तो नहीं था ना बेटा। कौन तेरे को भेजी थी शायद लिंक, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। कौन सा लेक्चर था यही बता दे, कौन सा टीचर का था, मैडम का था, सर का था? इमेजिन, शिव 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 शिव, अच्छी बात है वैसे। कहां जा रहे हो तुम? ठीक है ना, जियो सिनेमा, अच्छा जियो पे है क्या भाई, बताना, सच्ची में मालूम था कि फ्री है करके। एलोकेशन, तो यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे बेटा, लिमिटेड है, तो अवेलेबल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर द फोकस इज ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ और ग्रुप ऑफ यूनिट्स रादर देन ऑल द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। सारे यूनिट्स के ऊपर में हम एक साथ तो फोकस नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। हम किसके ऊपर में फोकस करेंगे, सिंगल यूनिट के ऊपर में फोकस करने वाले हैं। एक सेकंड रुकना है ना। हाँ तो सुनो रे, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा किसी एग्रीगेट के ऊपर में, यूनिट्स के ऊपर में, इंडिविजुअल यूनिट्स के हमारे यहाँ पर फोकस है। यूनिट्स कंबाइन करके हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम उसको इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं। एंड देयरफॉर इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन द वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसलिए देश में क्या चल रहा है, देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, किस तरीके से इनकम अफेक्ट हो रही है, उसके बारे में ये जवाब नहीं देता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर यूनिट का स्टडी कर रहा है। सिंपल सी बात है। मतलब फॉर एग्जांपल जब इनकम की स्टडी करेगा, दीपेश सर की इनकम की स्टडी करेगा, या ज्यादा से ज्यादा एम्बिशियस की स्टडी करेगा, या डायरेक्टली स्टेट का या फिर आपके सेंटर का उसका स्टडी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। देन वी मेनली स्टडी दी फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला देखो भाई, मैं एक जनहित में सूचना जारी कर रहा हूं, ठीक है। आपको कोई भी अनऑफिशियल ग्रुप बनाना, इट इज अप टू यू, बट वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना। वहां पे अगर कुछ भी मैसेज आते हैं, कुछ भी होता है किसी का नंबर का या कुछ भी, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। क्लास का जो ग्रुप है उसी के अंदर में अपडेट रहेगी। अगर वहां पे कोई मैसेज डाल रहा है कि आज लेक्चर नहीं है, सर नहीं है मैसेज दे, और आप अगर उस पर विश्वास करके कुछ करते हो, तो वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अनऑफिशियल ग्रुप के लिए हम किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है ना। आपको बाकी क्या करना है वो तुम देख लो, क्योंकि भैया हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहने वाले, ठीक है। हाँ बाकी आपको क्या धिंगाना डालना है उधर डालो, और तुम अपने अपने रिस्क पे देख लेना भाई, जो भी है। सिंपल है, अपना जो रिस्पॉन्सिबल है अपना ऑफिशियल ग्रुप के लिए रहेंगे। चलिए आइए, बाकी मनाई किस बात के लिए ने मालूम पड़ा तुम कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा अपना उधर पढ़ाई छोड़ के। यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पीपल, बिहेवियर ऑफ अ फर्म, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आइए एक एक करके बात करते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग? देखो सिंपल सी बात है, ये मोबाइल फोन है, ठीक है। जब इस मोबाइल फोन की प्राइस फिक्स करनी रहेगी तो कैसे फिक्स कर दी? कॉस्ट के बेसिस पे। अरे सिर्फ डिमांड और सप्लाई नहीं, मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इसका खर्चा पानी कितना है। अगर इस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे अगर हम कॉस्ट निकालने लग गए हर चीज के अंदर में, तो लग्जरियस कार का तो और भी प्राइस कम होना चाहिए। डिमांड कम है ना, तो हमने प्राइस कम करनी चाहिए थी ना, बट उनको कॉस्ट ही ज्यादा आता है।
तो वो जनरली इसकी प्राइस कैसे फिक्स करते हैं, इसके प्राइस के लिए वो क्या करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे मतलब क्या है, वो देखेंगे इसके अंदर में हार्डवेयर कितने यूज हुए, सॉफ्टवेयर, कैमरा जो भी है, असेंबल करने के लिए कितने, लेबर चार्जेस कितने, जो भी एक्स वाई जेड सारे चार्जेस है इसके अंदर में जोड़ेंगे, देन इसकी जो कॉस्ट आएंगी उसके बाद में जो भी प्रॉफिट ऐड करके, मतलब प्राइसिंग अगर किसी चीज की फाइंड आउट करनी है तो आपको कौन हेल्प करेगा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का। अब यहां पे एक और चीज आ रही है, देखो जब आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करो, आप सिर्फ उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हुए आप उस प्रोडक्ट का क्या करोगे, डिटेल स्टडी। कैसे करोगे बेटा, डिटेल स्टडी, ठीक है ना, जो अपन ने 12th में पढ़ा है। तो ये कैसा लेता है, इन डेप्थ नॉलेज लेता है, डिटेल स्टडी करता है। देन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपने देखा, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इसलिए उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए, फैक्टर प्राइसिंग, व्हाट इज मीन बाय फैक्टर प्राइसिंग, उससे पहले ठीक है ना, मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, हाँ, फैक्टर प्राइसिंग कौन बताएगा वॉलंटरली, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं, अपने रेगुलर वाले, न्यू वाले स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय फैक्टर प्राइसिंग, बताओ। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस, बराबर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने, कौन से, और उसके अगेंस्ट में रिटर्न में क्या पे करते हैं हम, हैं, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे रिटर्न में पे क्या करते हैं बेटा हम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत है तुम्हारा, जो बच गया वो घर पे प्रॉफिट, ठीक है, ये फैक्टर प्राइसिंग। बट यहाँ पे भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना, जैसे हम जब डिसाइड करते कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर में किसके ऊपर में कितना खर्चा करना है। अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो मेरा ज्यादा खर्चा किसके ऊपर में हो जाएगा, लैंड के ऊपर में। मेरे को सिर्फ सेंट्रलाइज लोकेशन लेनी है, ऑफिस अच्छा लेने का, बाकी तो सर्विसेज मैंने ही प्रोवाइड करनी की है। यहाँ पर रीजन सिंपल है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर में जो हम पे करेंगे वो हमारा फैक्टर प्राइसिंग है। ये भी फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन हेल्प आउट करता है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प आउट करता है। देन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द पीपल, देखिए हमको फाइंड आउट करना है कंट्री के लिए, है ना, पॉलिसीज बनानी है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। बट अब ये सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी से होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो एग्रीगेट का स्टडी है। अरे सिंपली अगर कोई आके मेरे को पूछा ये क्लास का हिस्सा है, मैंने बोला होशियार है, सारे होशियार है, जो नहीं है वो भी खुश, अपने को भी होशियार बोल दिया, ठीक है क्या नहीं। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को यहाँ पे बाइफरकेट करना है कि कौन से स्टूडेंट कैसे, किस पे मेरे को ज्यादा फोकस करना है, कौन एवरेज है, कौन अच्छे पढ़ाई में है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लास का डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट का आगे, हाँ भाई कितने मार्क्स थे, 50 मागच्या वर्षी, यावेळेस किती भेटतील 80, का समोरचा 90 वाला होता ना। तो सिंपल है, जुगाड़ है भाई। तो सिंपल बात है, यहां पर क्या है, आपको कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए। क्यों, मेरे को एक बात बताओ, सिंपल मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्यों हमारे को देखना है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन या सेक्शन ऑफ पीपल, क्यों देखना है, जरूरत है, जाने दो ना, सबको साथ में बेनिफिट देंगे, है ना। नहीं, देखो मैं सिंपल सिंपल चीजें बताता हूं। सप्लाई के लिए, काय का सप्लाई, गवर्नमेंट क्या देंगे, गुड्स देंगे, कैसे, नहीं थोड़ा सा सही है, अगर उसको मैं मॉडिफाई कर दूं आंसर आ जाएगा, कुछ तो चुपा रहे। हाँ बताओ। अरे सिंपल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए भी पॉलिसीज बनाता है। सिंपली मेरे को एक बात बताओ, मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूं। देखो ये इकोनॉमिकल कंडीशन तो बताऊंगा, इसके बारे में आपको पता है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के क्लिनिक होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के जो बोलते हैं ना राशन का दुकान रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कहां पर रहते हैं जनरली, बैकवर्ड्स एरिया में। सेक्शन मतलब जनरली अब देखिए कि जहां पे अगर आप देखते हो कि जहां पे भी आप रहते हो उसके आजू बाजू में अपने एरियाज रहते हैं, तो जहां पर एवरेज लोग रहते हैं, लो इनकम वाले लोग रहते हैं, वहां पे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन करते हैं। हाँ, रूरल एरियाज में तो करते हैं, अपने
पुणे में भी ऐसे कितने एरियाज रहेंगे जहां पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस ओपन रहती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जो भी कम्युनिटी है या लोग वहां पे रहते हैं सोसाइटी के अंदर में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको बेनिफिट देना, तो अपने को एक्चुअल पता होना चाहिए कौन से लोकेशन में। अब केपी में ओपन करवा देगा गवर्नमेंट का क्लिनिक, है ना, मर्सिडीज में उतर के आएगा, काय झाले 2 दिवस झाले सर्दी झाली, घसा खवखवतोय, कस काय ते नवीन मर्सिडीज घेतली, एसी फुल चालू है, पढ़ रहा पढ़, है ना। तो रीजन सिंपल है, तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, स्टडी करना पड़ता है। जैसे अभी देखो स्लाइसिंग मेथड भी आगे अपन यूज करेंगे जब मैं बताता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोलता है रोड सैंक्शन कर दे कि रोड बनाना, हमारी तरफ से फंड लो भाई पुणे के लोगों को कि रास्ता बना लो आप जो भी है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा रास्ता बनाएंगे, सीधा तिलक रोड का रास्ता खराब करेंगे पहले, है ना, साता रोड उड़ा देंगे, लोगों को दिखना चाहिए हम काम कर रहे हैं, ऐसे करोगे ना, ये हाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोग पॉलिटिक्स में बैठे हैं, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं कि एक्चुअल रोड कौन खराब है, इनको ये इंपॉर्टेंट है कि दिखना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं, है ना। पहले ये अपने को तकलीफ देते, फिर एक बैनर लगा दे, तस दिल बद्दल श्रमस्व, काशाला दिली मत त्रास देऊच नका, जो होता रस्ता त्याच्यात आनंदी आहे आम्ही, हाय ते पहले उसको और खराब करेंगे, फिर स्टे ऑर्डर आएगा, फिर खेलते रहो, आपस में खेल रहे हैं दोनों, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल है, तो ये क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करना पड़ेगा ना कि कौन से एरिया में रिक्वायरमेंट है, कौन से एरिया में रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मग रिक्षामध्ये जायचं ना, मर्सिडीज नाही घेऊन जायची, पायीच जा दादा, ठीक आहे ना, नाहीतर एक अजून करायचं मस्त, डायरेक्ट एम्बुलन्सलाच फोन करायचा, है ना। पहले फोन करने का, बोलने क्या हुआ, वो हमारे घर पे आओ, बोलना इधर पेशेंट है, और वो घर पे आए खुद ही गिर जाने का उधर, ठीक है ना, बोलना वो किसने फोन किया था, बोलना जब आ रहा था मिर्गी का अटैक आ रहा था, बोलना। रीजन सिंपल, तो आओ बेट आगे बढ़ो, कैसे कैसे लोग है बताओ, इनको ये नहीं लेना देना कि तबीयत खराब है, इनको इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑटो से गया कि मर्सिडीज से गया। देन इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल होगा, बिहेवियर ऑफ अ फर्म, देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, वो कौन सा है बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना। अब आप बिजनेस करते हो, जब अपन ने एक क्लास लिया था हमने क्या देखा, सस्ते में मिल रहा है ना, मस्त बेंचेस भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेते, नहीं, क्यों लिया, सेंट्रलाइज लोकेशन है, रास्ते के एकदम सामने, रास्ते के सामने का रास्ते को लग के ही, मतलब इतना अच्छा है कि किसी को अगर कुछ थोड़ा सा मूड खराब है, सिर्फ रास्ते पे खड़े रहना है, घर लेके ही जाता गाड़ी वाला, है ना, जहां वो जाएगा वहां अपने नहीं छोड़ेगा, उसके हिसाब से लेके जाएगा आपको। रीजन सिंपल है, क्यों, लोकेशन मैटर्स बिजनेस के अंदर में। अरे आपने ये चीज कभी देखी है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे को रेस्टोरेंट डालना है, अभी आप मेन रोड पे रेस्टोरेंट का अगर रेंट, मतलब मैं अगर एक आधे जगह की रेंट पूछूंगा तो बताएगा 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, वही बस उसी के बाजू में ऐसे गली में जाके 2 शॉप अगर देखूंगा तो बोलेगा 15,000 में दे दूंगा, 18,000 में दे दूंगा, होता, जी हाँ, बट हम लेते क्या वो नहीं, क्यों, क्योंकि कस्टमर मेरा एकदम जो सामने फ्रंट पे अगर ऑफिस रहेगा, फ्रंट में मेरा अगर रेस्टोरेंट रहेगा, वो देख के आएगा, गली में जाके कौन देख के आएगा, ठीक है ना। हाँ, अब तुम अपना तेजस्वी दिमाग मत चलाओ, बोले सर जाएंगे सर, आज का जमाना गली में अरे आई मीन तेजस्वी बालक है अपने पास में, बोले सर इट इज बिजनेस, नहीं बेटा, ठीक है ना। इसीलिए देखो कि जितने भी बड़े ब्रांड्स है, मैकडीज हो गए, डोमिनोज हो गए, कभी भी इनके एकदम कहां पे रहते हैं बेटा, फ्रेंचाइजीज एकदम रोड पे फ्रंट पे रहते हैं। और मोस्ट ऑफ दी आप अगर देखो कि जो ब्रांडेड शोरूम्स रहते हैं ना, ब्रांडेड शोरूम्स, वो कहां पे रहते हैं, एकदम मेन सिग्नल्स पे, चौक में, जहां बैठे बैठे नजर गिरती, फिर अपने को याद आता है ना कि शूज खराब है, चलो देख लेते, ऑफर चल रही है कुछ नहीं, सीरियसली ये है फैक्ट। कभी रोड के बीच में अगर एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के बीच में अगर कहीं पे रहेगा तो वहां पे पब्लिक कम रहेगी, क्योंकि बीच में आदमी रुकता ही नहीं गाड़ी, ठीक है ना, वो बराबर वहीं पे रुकते। इसीलिए तो देखो आप कभी अभी न्यूली अगर ऑब्जर्व किया होगा तो जो फ्रूट स्टॉल वाले रहते है ना, अभी वो जो टेम्पो लगा के रहते, वो सिग्नल जैसे छूटता उसके अगले इसमें ही खड़े रहते, क्योंकि तब तक अपनी गाड़ी पिक पकड़ती नहीं है, भले ही उसका आदमी खड़े रहेगा 500 मीटर पे, ये पहले से जो तरबूज लेके खड़ा रहता मुंह पे, तरबूज ऐसे ही इशारे करेगा वो आगे, फिर तुम इधर से देखो, अरे स्ट्रैटेजी है, तुम समझ नहीं पाए, सिग्नल से निकले तो तुमने देख लिया इधर, अब देखते से ऐसे तो रुक के यूटर्न मार नहीं सकते, वन वे वाला है, तो मालूम इसलिए उसने स्टॉल यहां नहीं लगाया, इसको देखा अच्छा वो बोल रहा आगे, फिर यहां से लेके हम गाड़ी बराबर वहां रुकते। नहीं तो पहले क्या हो रहा था उसमें मैं बताता हूँ कि इन्होंने दिमाग कहां से लगाया, ये सीरियसली है। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे स्टॉल लगा के खड़ा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज का, हाँ अब आप देखो फील लो कि सीरियसली बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, इट इज बिजनेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल हर्षिव को कैसे फायदा हुआ मेरे बिजनेस का, मैं हूं, है ना, हम दोनों बैठे हुए ऐसे, मतलब इमेजिन कर लो,
है ना, कपड़ा मार, है ना, अल्फांजो, लो हाफुस, हाफुस ठीक है ना, केसर सस्ता, आजू बाजू में कोई कोकन वाला होएगा तो पूछना, केसरिया बस, बहुत कुछ भी केसरिया तेरा, मैं एकदम भक्ति भावना से तू पूरा मूड चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल है, मैं मैंगोज लेके बैठा हुआ हूं, अब फॉर एग्जाम्पल सिग्नल से छूटा कोई पर्सन, है ना, तो अभी छूटे ऐसे, तो उसने देख लिया मैंगोज, अब उसको घर पे लेके जाना था, अब वो सडनली रुक तो नहीं जाएगा, ऐसा कभी हुआ है गाड़ी एकदम रुक गया, नहीं, तो यहां से क्या होगा, गाड़ी की स्पीड काटेगा, देखेगा आगे कौन था, हर्षिव बैठा हुआ था, बोले चलो इससे ले लेते, मतलब डिमांड मैं क्रिएट कर रहा हूं, सेल वो कर रहा, फिर मेरे को ध्यान में मतलब नुकसान हो गया, फिर मैंने क्या किया, मेरे से आगे ही 100-200 मीटर पे एक आदमी खड़ा किया, नहीं सीरियसली, ठीक है ना, पहले वो चिल्लाते थे, अगर आपने देखा होगा तो, है ना, उनके वेराइटी, अरे शंबर शंबर, तो उसमें भी वेराइटीज रहती है, सुबह बहुत तेज चिल्लाता और क्लियर चिल्लाता, शंबर शंबर सुनाई देता, संध्याकाळी शंबर, मुंह के मुंह में, बाद में तो हाथ से ही चलता, एक नोट, एक, ये 200, 50, 50, ये ब्लिंक वाला 50 है ना, देखो इशारे समझो, ये है तो 500 है, ऐसा है तो 50 है ना, हर्षु भी बोल रहा हाँ हाँ सही है, सही है, कोऑर्डिनेट देख रहे हम बिजनेस वाले कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो रीजन सिंपल है, अब उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का यूज करना चालू किया, रिकॉर्डेड रहता उनके पास में, रब्बिया वो बड़बड़ करते बैठा हुआ माइक स्पीकर, है ना। अब तो सबसे खतरनाक मेरे को इन्वेंशन अगर लगा, छोटा सा इन्वेंशन है बट बहुत बढ़िया सा, जूस सेंटर, शुगर केन जूस वाले, पहले वो मशीन में डालते, घुंघरू रहता, खुन खुन आवाज आते, अब डिजिटल हो गई, अब घुंघरू की आवाज से समझ में नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग करके लगा रहे, खुन छुन 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 छुन, सोचो रात में अगर हर्षिव जैसे ने उठा के कहीं लगा दिया सोसाइटी में, हमें जे तुम्हारा छुन 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 छुन, हो गया, निकल गया प्रोग्राम उधर से, है ना, ऐसा लगता है आपने बेटा प्लानिंग सबकी अपनी, अगर ये नहीं चला तो बस इधर ऐसा एक फलटा बांध के मैं दिखूंगा कहीं ना कहीं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं भैया, पैसा कमाना लाइफ में, बाकी ये सब चीजें तो मोह माया है। मैं डायरेक्ट सिग्नल पे पेटी लेके घूमेगा, उधर ही चाहिए, ले आंबा खा, ले आंबा खा, ठीक है, और उसको जैसा पसंद है गाड़ी में बैठ जाएगा पीछे से, देख भाई नाम नहीं करने का, मेरा कस्टमर छोड़ेगा नहीं, देखो हाँ, उसको उतार के बैठ जाएगा, फेविकेक तो नहीं ना बेटा, ठीक है, आंबा गए ना भाई को दे चलिए आइए, कैसे कैसे स्कीम दे रहे हो, तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री मैटर्स, ठीक है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे को सिखाता, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि भैया ये लोकेशन इंपॉर्टेंट थी, देखो मैं एक सिंपल बताता हूं, इस लोकेशन को सिलेक्ट करने का पर्पस ये है कि हमारे पास में पता है अपने को कि सीए जब कर रहे बच्चे बहुत दूर दूर के लोकेशन से आते हैं, क्योंकि उनको वहां पर क्लास नहीं मिल रही, तभी तो यहाँ आ रहे। अब क्या होता है कि अगर अपन ने अंदर में क्लासेस रखे कहीं और पे, तो उनको बस चेंज करने में प्रॉब्लम होती। अब ये सेंट्रलाइज लोकेशन है, यहाँ से आप पुणे के किसी भी कोपचे में जा सकते, ठीक है, बस पकड़ के, ठीक है ना, यहां से पकड़ो डेक्कन जाओ, डेक्कन से कंटिन्यूसली बसेस है, यहां से मनपा 5 मिनट, हर बस इधर से घूमते हुए जाती है, तो कन्वीनियंट रहे बच्चों को, उसके लिए लोकेशन लिया, बाकी कुछ नहीं, है ना। और बहुत सस्ते में जगह मिली, इतनी सस्ते में कि पूछो मत तुम, रोना आ जाता है, खुशी के आंसू, खुशी के, हाँ ठीक है ना, ये लो, तो चलिए आगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है, हम दोनों हैं अलग अलग, है ना, तो ये कैसा एग्जैक्ट अपोजिट, ठीक है ना, जो भी घर में सिबलिंग होगी वो यही बोलते, माझा भाऊ माझा एकदम अपोजिट आहे, माझी बहीण माझी एकदम अपोजिट आहे, ठीक आहे, उसने कुछ अच्छा गया तर शेवटी बहीण कोणाची, वाईट केलं तर तुला मंदिरात ना आणले, ठीक है ना। देखो घर में कौन छोटा, आज मैं तुमको एकदम तोड़ तोड़ इलाज देगा, मैं घर में जो छोटा है, ठीक है, हाँ आज मैं तुम्हारा साइड से ऐसा खतरनाक आंसर देगा, जिंदगी में कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको। तुमको कभी सुना है ऐसे बोला कि मंदिर से उठा के लाए थे, कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे, ये लाए थे वो लाए थे, है ना, तो तुम ऐसे गुस्सा फील करते हो, तुमने खुश होना चाहिए, रिटर्न में अगली बार आंसर दे देना, तू ऐसा था इसलिए मेरे को लाना पड़ा, नहीं तो मेरी जरूरत पड़ती नहीं, तो सोच है ना,
तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, भाई के नाम पे घर है। यहीं पे प्लानिंग है फिर अपने को, यहीं वेड़ वेड़ लगा भैया, झाड़ू पोछा रात को चल रहा है ना। रीजन सिंपल है। यूनिक एम्बिशियस वैन भी चालू करो, बच्चों को घर से उठा के। पहली बार देखा जा रहा है कि लड़का छेड़ा जा रहा है यहाँ पे लड़कियों द्वारा, लड़का चीख रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या नसीब है भाई तेरे, मतलब जो बेचारे पीछे के लोग सिर्फ ड्रीम है उनका, है ना। बताओ भाई। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन कॉन्ट्रास्ट इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज ए होल rather than an individual part. According to macroeconomics, we study a behavior of a large economic aggregate such as the overall level of output and employment, total consumption, total saving, total investment, export import, foreign investment, and also how this aggregate shift over time. It analyzes the overall economic environment in which the firm, government, and household operate and make decisions. However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of innumerable decisions made by millions of different consumers or producers. Overall, अरे क्या रे बाबा, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जो सारे कंज्यूमर की, सारे प्रोड्यूसर्स का जो भी इफेक्ट्स हो गए, है ना, उसके बारे में स्टडी करता है। इसका मतलब इन शॉर्ट ये देखिए, सारे डेफिनेशन के अंदर में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, तो यहां पे क्या वर्ड है बेटा, ओवरऑल, टोटल, टोटल, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये किसकी बात करता है, सिर्फ एग्रीगेट की बात करता है, इंडिविजुअल की बात नहीं करता है। चलिए, बहुत बढ़िया। फ्यू एरियाज दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन से एरिया मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। सर चेहरा दिखाना उस महान हस्ती का नहीं बेटा, नजर लग जाएगा बेटा, ठीक है ना। उस चांद से चेहरे को छुपा के रखा है, ठीक है। पहले वो 3-4 से छेड़ रहे, उसको ऑनलाइन वालों ने छेड़ना शुरू कर दिया। फिर कौन है सर वो, मुझे टिप्स लेने हैं उससे, नॉटी बॉय, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं बेटा वो वाला नहीं, है ना, टेक्निकल वाला लेंगे। The few areas that comes under macroeconomics are national income and national output. वहां पे इंडिविजुअल इनकम था, यहाँ पे नेशनल इनकम है। वहां पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस हम फाइंड आउट कर रहे थे, प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पे जनरल प्राइसिंग है। व्हाट इज मीन बाय जनरल प्राइसिंग? ऑन एन एवरेज एक आधे प्रोडक्ट की प्राइस हम जब फिक्स करते, मैंने वो मतलब पूछ लिया आपको, जैसे हम पूछते ना कि भैया मोबाइल फोन कितने का आएगा, तो आप बोल देंगे सर 20-25 हजार का आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या 1 लाख का नहीं आता क्या? इसका मतलब क्या 2-5 हजार का नहीं आता क्या? आता है सर, बट एवरेज, ऑन एन एवरेज जनरली ये रेंज में लोग परचेस करते। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट याद है? इसने दिमाग खराब किया था आपका 12th स्टैंडर्ड के अंदर में, लास्ट वाले चैप्टर में। एक साइड में बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा ऐसे, इसमें फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इधर, आधे इसमें खत्म होता है इधर। फिर बच्चे एक ही मैसेज करते, दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या बताओ? नहीं सर बोले एक में गुड्स है, एक में गुड्स और सर्विसेज दोनों है, ठीक है ना। ऐसे ही चल रहा था, नहीं तो क्या। देन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, देन द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग, ओवरऑल है ना, इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल पूरे कंट्री की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो आपको एक सिंपल पता है ना कि ये फ्लो कैसा है, सेविंग वाला सिंपल है ना, याद है? पहले रहता इनकम, पैसा आएगा, फिर पैसा मैं बचाएंगा, और वो बचाए हुए पैसे को मैं क्या करेगा? और उसके बाद में क्या जनरेट होती बेटा? जरूर नहीं है कि ये साला जहां पे खर्च करे, इन्वेस्टमेंट करे, वेल्थी बने कहीं पे कहीं। हाँ ठीक है, फ्लो पता है ना, ये बेसिक वाला। हाँ क्या तभी चाहिए चौथा वाला ऑप्शन तुमने डालना। चुपचाप तीसरे, लास्ट टाइम तक तीसरे पे शान बैठ रहे थे, मैं वही बोली, इसलिए तो मैं रुका कि इनका दिमाग कहां से चल गया आज। हाँ पवन सर को बोलना पड़ेगा, ये एडवांस में आंसर मत दो इधर बच्चे, है ना, हमको थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, हमारे कोऑर्डिनेशन में लैक कर रहे हैं हम। देन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि भैया देखो सबसे बड़ी समस्या देश की क्या है?
इकोनॉमी तो संभालना, पहले पॉपुलेशन, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी, है ना। बीच में तो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज वायरल कर दिए, और लोग मेरे को एक चीज समझते नहीं कि तुम्हारे को सेंस ही नहीं है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। नाउ आवर इंडिया हैज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना को पीछे छोड़ते हुए हम आगे, रेस चल रहा है क्या? भाग मिलकर भाग वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। जीत हमारी ही होनी है। सोशल मीडिया पे बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, है ना। और उस पे तुमको मतलब तुम इंस्टाग्राम पे जब कोई पोस्ट डालते हो तो गाने में सोचते विचते नहीं कि क्या लगाना है, उसको लगा रहे आमचं कॉन्टॅक्ट जबर तुला नाही खबर। अरे पॉपुलेशन का उससे क्या लेना देना है? क्या क्या मतलब कुछ भी कर रहे हो भैया। तो ये फेक न्यूज है, ऐसा अभी तक क्या ऑफिशियली आया नहीं, क्योंकि आपको पता है लास्ट सेंसस कब हुआ था, फिर बाद में कहां होने वाला था, क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो निकलते वो जाते ही नहीं वापिस, गायब। उधर से याद तो कोरोना सेंटर, कोविड का है ना, क्वारंटाइन सेंटर। प्रिडिक्शन तो बहुत कुछ किया है भाई, क्या बताऊं मैं तेरे को, प्रिडिक्शन की बातें मत कर। वाह, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हर्षिव तूने मेरे को व्हाट्सएप किया था हर्षिव। मैंने डिफरेंस क्या है दोनों में फिर? ये तो वैल्यू भी रिकॉर्ड करता हूँ ना वो। नहीं, ये एक में मतलब किस में, एक का इंटरेस्ट है और एक में ऐसा नहीं ना चलता, बताना पड़ेगा कि किस में इंटरेस्ट और किस में नहीं है। मतलब दोनों को क्लियरिटी रहे ना कि कौन रुके और कौन जाए। दोनों को क्यों अरे दोनों को लटका के रखने का। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर माई क्लोज फ्रेंड। कौन बेस्ट फ्रेंड है, कौन क्लोज फ्रेंड है? अच्छे से बता। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है? ओनली गुड्स। कौन से वाले? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर में कौन से गुड्स आ रहे हैं? सारे। गुड्स जो टेंजिबल है, इनटेंजिबल गुड्स बताना जरा मेरे को। बेटा वो समंदर में बह गए बेटा, कंसेप्ट लहरों के साथ में बह रहे थे, थोड़ा सा जाके लेके आती बेटा ऐसे, है ना। वो आता ना, वो लड़की का मीम आता, वो ऐसे कुछ कर लेती, वो कंसेप्ट चलेगा बेटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हो रहा है? सिर्फ यहाँ पे गुड्स की बात हो रही थी, ठीक है, जो आपको बताया हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज को यहाँ पे काउंट किया जा रहा था, ठीक है ना। तो पेमेंट में सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बताया पहला, ओनली गुड्स बैलेंस। अरे ट्रेड पेमेंट में सर्विसेज और गुड्स में सिर्फ, हाँ, इधर ट्रेड में गुड्स, इधर गुड्स और सर्विसेज पेमेंट में। हाँ, इधर सिंगल, इधर में सिंगल था, वो थोड़ा सा आगे चलते हुए है तो हर चीज से टिप लिया वो, फिर उसको कैसे गुड्स, हमारे गुड्स टेंजिबल ही रहते, मतलब हमारे पास में इंटेंजिबल। तूने बोला कि टेंजिबल वाले गुड्स, तो गुड्स टेंजिबल ही रहते। ठीक है, अपन ना, इट इज बहुत बड़ा टॉपिक है, करते हम, मतलब पहली बार मुझे कुछ ठीक है ना। चलिए आइए, वाइल बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके साथ में कंसर्न है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस also has got an important role to play. Macroeconomic analysis is the background of economic condition in an economy which will immensely influence the individual firm's performance as well as the decision. देखो सबसे पहली बात है कि माइक्रो, हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है दोनों में डील करता है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस है उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इंडिविजुअल फर्म्स और इंडिविजुअल डिसीजंस पे। बट ऑब्वियसली देखो पॉलिसी जो आती है वो नेशनल लेवल पॉलिसीज आ गई,
बट अफेक्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल सेलर्स, इंडिविजुअल बायर को करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी गवर्नमेंट ने एक आधी चीज के ऊपर में टैक्सेशन लगा दिए, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट करेगा, पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट के ऊपर में लगाए उसी प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा। जी हाँ, जैसे अभी कितनी बार बोल देते कि भैया एक एग्जांपल ले लो, एलईडी टीवी, बोल दिया कि एलईडी टीवी 32 तक के लेंगे तो नॉर्मल जीएसटी, अबाउ 32 लेंगे तो हम लग्जरियस गुड्स मानेंगे। तो मतलब 32 तक के यहाँ पे अफेक्ट किसको कर रहा है? सारे इलेक्ट्रॉनिक को किया क्या? नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किया। अब जब भी इंसान टीवी बाय करने जाएगा वो कितने तक का लेगा? मैक्सिमम 32। भैया टैक्स बचाओ, ज्यादा टैक्स काहे को देना? अब जिसके मस्ती है वो लेके आएंगे बड़ा टीवी, ठीक है ना। और क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अरे बैलेंस ऑफ ट्रेड, अरे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी भेज दो ना। अब 3 बार बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ लिया मैं, ठीक है ना। पेमेंट पाहिजे, पेमेंट पाहिजे आम्हाला, पेमेंट वी वांट, हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट आया। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, है ना। जनरली ना पर्टिकुलर ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो अपने को हर जगह पे सेंटेंस में लाइन में आता, कुछ नहीं आया आंसर के आखिर में तो बच्चे एक वर्ड तो लिख के आते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एटीसी डॉट डॉट लिख के जाओ तुम। तो चलिए आगे बढ़िए। बिजनेस फर्म्स नीड अ, है ना, यहाँ पे क्या हुआ? नो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच दे हैव टू फंक्शन। फॉर एग्जांपल, नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट will be useful for the business economists in a framing suitable policy. Moreover, the long run trade the business world are determined by a prevailing macroeconomics factor. देखो हमारे पहले ही बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, इसके जो भी पॉलिसीज है वो किसके ऊपर में इन्फ्लुएंस करते हैं, किसके ऊपर में अफेक्ट करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर में। जो भी हमारा नॉलेज है, ठीक है, इन्फ्लेशन को लेके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, क्या उससे रिगार्डिंग हम हमारे बिजनेस के डिसीजन लेंगे क्या? नहीं। और उससे रिगार्डिंग ही हम हमारे बिजनेस की पॉलिसीज बनाएंगे क्या? नहीं। बट ऑब्वियसली है, कैसी पॉलिसीज? अभी जैसे हमको पता है कि पहले सिर्फ ऑफलाइन चलता था, अब ऑनलाइन भी चलता है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल तो उस अकॉर्डिंगली हमने पॉलिसीज बना के रखी हुई है। तो आपको ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना है। और इंटरेस्ट रेट जनरली कैसे अफेक्ट करता है? ऑन द बेस ऑफ डिमांड और सप्लाई तो करता है। आरबीआई का अपना कंट्रोल नहीं है, अपना कंट्रोल डिमांड और सप्लाई पे। अगर लोग ज्यादा डिमांड करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, लोग कम डिमांड करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 12th की बुक में है, ठीक है सर, गूगल मारा इसने, आई थिंक तू भी कर सकता था, एटलीस्ट उसने एफर्ट तो लिया। नालायक आदमी है ना, नालायक इज नॉर्मल वर्ड है ना। हाँ, गूगल किया ना, 12th की बुक में है डिस्टिंक्शन बिटवीन में, बहुत बढ़िया है ना। हैविंग अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी शैल एग्जामिन द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलो अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर देखते। पहली बात, एक चीज समझ लो, जिंदगी में अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने समझा है, इसका मतलब आपको इकोनॉमिक्स आता है ऐसा नहीं, ना मैक्रो, आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक वर्ल्ड is extremely complex. Oh wow, as there is a lot of interdependency among the decision and activity of economic entity. What it means रे बाबा, ठीक है ना। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? नॉट इजी, डिफिकल्ट है ना, कॉम्प्लिकेटेड है ना। सीधे बोल देते वीमेन जस्ट लाइक वे, ओ नको, आजकल ये वर्ड नको, बहुत मुश्किल जा रहा है ये वर्ड, ठीक है ना। इनके चेहरे देखो, है ना, सबके नजरों में मतलब ऐसे खूनी आंखें देख रही है। निपटा देगा इसको, मॉब लिंचिंग का केस लगा देंगे, ठीक है ना। आइए, तो यहां पर क्या है, तू ध्यान देना रे। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी अमंग द डिसीजन। कैसे इंटरडिपेंडेंसी होती है? इंटरडिपेंडेंसी कैसी होगी बताओ जरा, रहती क्या नहीं? एक, अच्छा मेरे को एक सिंपल बताओ, क्या एक बिजनेस की डिपेंडेंसी दूसरे बिजनेस के साथ में रहेगी क्या? नहीं हो का नहीं, कसं काय पुणेकर कॉम्पिटिटर्स, है ना। नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूं। अब तो क्या कि शायद यूट्यूब के ऊपर में अभी ये भी चीजें होती है कि यूट्यूब के ऊपर में यहाँ पे जो लेक्चर देख रहे सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो गए, कितनी बार को अपने कॉम्पिटिटर पे देखते, नहीं सीरियसली देखते। मेरे को 1-2 बार तो बोला भी उन्होंने कि सर हम जब देखते हो आप लाइव देखते हो मैराथन के टाइम पे, क्योंकि वो हुए अपन ने 11th के चालू कर दिए थे, कुछ छोड़ ही नहीं रहे। बोले पहली बार यूट्यूब कर यूज कर रहे क्या? बोले छोड़ ही नहीं रहे यूट्यूब को। बोला हाउ, है ना। तो रीजन सिंपल, अब देख रहे तो उनको भी बता ही देते हो कि हमारे को बहुत सारे अभी फोन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं,
कि सर ये फ्री का सिस्टम क्या लाया आपने, क्योंकि अगर कोई पेड ले रहा है और आप फ्री लेते हो तो दिक्कत तो होता है ना, डायरेक्ट फुकट। तो यहाँ पे रीजन सिंपल है, अब उनको भी उसके लिए स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फीस रखी है 80,000, अपन ने रख दी 50,000, फिर वो लगेज बोलते हैं है ना, पहले 80 नाउ इट्स 49999, वो भी आते नहीं आ पाते, लेकिन वो इतने है ना, क्योंकि लालच है ना, पैसा छूटता नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा फोन करके बोलते सर यार थोड़ा आप भी बढ़ाओ, थोड़ा हम बढ़ाते, कॉम्प्रोमाइज कर लो। फिर हमने फुकटिच कर दिया। नहीं सीरियसली वो बोल रहे थे कि सर देखो फीस बहुत कम रख रहे हैं आप, एक काम करो थोड़ा सा बीच में आओ इधर, तो थोड़ा हम आते सेटल कर लेंगे मैटर। फिर हमने बोला कि चलो थोड़ा पुण्य करते, धर्म का काम करते, निपटा दो प्रोग्राम, ठीक है ना। फिर वो बोले कि बोले नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे देखना। फिर हमने ऑनलाइन भी फैसिलिटी रखी, बोले ऑफलाइन नहीं रखेंगे, हमने ऑफलाइन भी रखा। बोले सिर्फ पंखा चलेगा, हमने एसी भी लगाया। वो बोले बोर्ड पे लिखेंगे, हमने आईपैड और स्क्रीन लगाई, लिखते जाओ, खर्चे सब तुम, चलाना है ना, वो उधर बैठ के चलता, चलो ठीक है ना। मेरे को मजा आ रहा, देखो पैसा तो खर्च हो रहा है, आ कुछ नहीं रहा, मजे ही लेंगे ना, मेरे को क्या है ना। वो बेचारा बोलता होगा सर बहुत खर्च हो रहा है सर, है ना, हमारे पास में बहुत बैकअप, बहुत पैसा भगवान ने दिया हुआ, मेरे पास नहीं। वो येलो कलर की गाड़ी का डिक्की खोला ना, सीधा पैसा गिरता। स्कूल वैन नहीं रहे तो कॉफी भी पिलाया, अरे बहुत खर्चा किया भैया, पूछो मत। कॉम्पिटिटर नहीं रहे, बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। चलिए इकोनॉमिक थ्योरी आ रहा है हाइपोथेटिकल, मतलब क्या होता है हाइपोथेटिकल? इमेजिनरी, ठीक है ना, जैसे मेरे भी कुछ इमेजिनरी है चीजें, वो सिर्फ इमेजिनेशन में ही रह रहे सिर्फ। हाइपोथेटिकल और सिंपलिस्टिक इन अ कैरेक्टर एज दे आर बेस्ड ऑन अ इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड ऑन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन। मतलब क्या है कि देखो इकोनॉमिक के जो हमारी बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे हम जो अजम्पशन है, वो कैसे सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, तो सिर्फ इमेजिनरी है। Therefore, usually there is a gap between a proposition of economic theory and happening in a real life. मतलब क्या होता है ना, यहां पे मतलब आपका घुटनों पे बैठना और यहां पे एक्चुअल सिचुएशन वाला सीन है ना। प्रोपोजिशंस मतलब क्या बेटा, हमने सोचना, उसके साथ हमारा भविष्य, और भविष्य अंधेरे में, एक्चुअल हैपनिंग, ठीक है ना। 2 मिनट में रिटर्न नहीं, चला घरी। फिर पूछा किसने क्या करेंगे, अब सीए करेंगे अब दिक्कत नहीं है, अब लाइन क्लियर है, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा ना है ना आईएएस बनने जाएंगे, नको इतना जोश नको, सीए बन गए बहुत है, ठीक है ना, और नहीं तो क्या। चलिए आगे आइए, इज द रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड इन विच द मैनेजर मेक अ डिसीजन। बट ऑब्वियसली सबको पता है कि बिजनेस का डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर लेता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मत बोलना, वो भी मैनेजर ही है, मतलब मैनेजमेंट का ही पार्ट है, तो वो लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक enable application of economic logic and analytical tools to bridge the gap between the theory and practice. What is mean by business economic enable application? देखो सिर्फ किसी चीज का नॉलेज लेके होगा क्या, किसी चीज को थ्योरेटिकली पढ़ के हो जाएगा क्या, किसी को कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो है ना लेकर चलेगा क्या, नहीं। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक कि आप अप्लाई करोगे नहीं तो उसका फायदा कुछ होगा नहीं। तो यहां पे जो गैप है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को, किसके बेस से फुलफिल होगा आपका, जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। अरे आप सीए बन गए, आपने टैक्स का नॉलेज ले लिया, आपने अकाउंटिंग का नॉलेज ले लिया, आप उसको यूज नहीं कर रहे, फिर काय के लिए बने। अब आप कितने लोग मेरे को ये पूछते हैं, सर क्या मैं सीए बनने के बाद में अपना बिजनेस कर सकता है? अच्छी से कर सकता है, मैं सीरियसली बता दो। रविवार पेट वो क्रॉकरी मार्केट पूरा जाओ, काउंटर पे जो भी लड़के बैठे हुए रहेंगे उनके फैमिली के, वो सारे मोस्टली सीए। मैं एक बार बात किया था क्रॉकरी वाले से, वो तो एक तो होलसेलर है, उनका एटीट्यूड ही अलग रहता, ठीक है ना। पहले लिख देते कि नो रिटेलर, नो फालतू का इंक्वायरी, नो एंटरटेनमेंट, घर जावा, ठीक है ना। अपन फिर भी पूछने जाते कि भैया ऐसा ऐसा लेना है शादी के टाइम पे, कि भैया वो गिफ्ट देते ना अपन, रिटर्न गिफ्ट, कि भैया कांच की बाउल देने के, अच्छा फेंक के मारने को काम आते ना, ऐसे मार के देखने का अच्छा लग रहा, हाँ ये दो अंकल, ठीक है ना, पूरी प्रोविजन करके लिए। तो बात की उनसे, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब बात हो रही थी तब उन्होंने बताया वो लड़का उनका सीए है। मैंने बोला फिर आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? बोले दिन का 3 लाख का गल्ला है। मैंने बोला फिर कुछ है क्या पार्टनरशिप, देखो जरा, है ना, एक तो तू इतना में एडजस्ट हो जाएगा। अरे 3 लाख का अपने को 10% भी मिला रे, सोच दिन का।
तो कब धीरे धीरे अपन भी ऐसे होंगे ना। और मेरे को अगर 30,000 दे, मैं खुद की कुर्सी घर से लेके आएगा, साहेब लालिया कहां बैठना है बोलो, ठीक है ना। हम 30,000 रुपए तुम दिन का देखे देखो, मैं कितना स्ट्रिक्ट ध्यान देगा, एक एक कप पे ध्यान देगा मैं, फूटना नहीं चाहिए। 30,000 रुपए भैया, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, 3 लाख का दिन का गल्ला, मैं सच्ची बता रहा हूँ। 2 दिन तक नींद नहीं आई मेरे को। 3 बेटा 9 नहीं, हाँ। 3 लाख गल्ला है मतलब, अरे ओ भाई तुम नेट प्रॉफिट मत निकालो। हाँ 30,000 मेरा, अच्छा मेरा महीने का कितना बोला, उसका आधा भाड़ा है, मतलब उससे कम तो है ही नहीं, अपन खर्चा तो कर ही रहे। तर चलिए आइए सर, मग आम्हाला कोण शिकवणार, तुला लग्नात भांडे दिल ना मी, आय मीन क्रॉकरी दिल ना गिफ्ट मध्ये राजा, कसा का आशा करतोय तू, अरे है ना, त्याच्यावर लिहून दिल मी असं, दीपेश शर्मा है ना, ऍडव्होकेट दीपेश शर्मा यांच्याकडून सप्रेम भेट, तू अशी खीरची वाटी उचलली, आंब्याचा रस उचलला की डायरेक्ट दीपेश सर दिसतील तुला, है ना, बघूनच मूड खराब। तो रीजन सिंपल है। तो चलिए आइए बेटा, जो भी पुणे में है, मैं सच्ची बता रहा हूं, कभी ऑफलाइन आके देखना, बहुत मजा आता है। जितना आप 30% ऑनलाइन में 30% अगर आप एंजॉय कर पा रहे हो, तो यहाँ पे 70% एंजॉयमेंट होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए, फॉलोइंग पॉइंट विल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए बात करते है ना। ठीक है ना, मेरे को असिस्टेंट चाहिए कॉल अटेंड करने के लिए, बहुत काम है दीपेश सर के बाद में, है ना। ये 2 काम से काम नहीं हो रहा, और मेरे को 2 काम चाहिए किसी के पास में। तो देखिए कोई पर्सन हो तो बताओ। फॉलोइंग पॉइंट विल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ठीक है, नहीं नहीं बोले सर समझो, जाने दो, तो वही जुगाड़ जो तुमने किया वो भी करके आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। व्हाट इज मीन बाय साइंस? साइंस मतलब क्या नालायका तुम्ही, साइंस मतलब विच इज नॉट अ कॉमर्स, है ना। बताओ जल्दी, साइंस मतलब क्या? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जब हमने कल भी देखा कि हम साइंस के अंदर में जब हम किसी भी चीज का डिसीजन लेते हैं, हम हवा में लेते हैं बेटा, सर्टन फैक्ट के ऊपर में, सर्टन चीजों के ऊपर में बेस्ड डिसीजन लेते हैं। सेम बिजनेस के अंदर में भी जब डिसीजन लेते हैं, हम एनवायरमेंट का स्टडी करते हैं, पास्ट रिपोर्ट देखते हैं, डिमांड देखते हैं, सप्लाई देखते हैं, आने वाले पॉलिसीज के बारे में देखते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब हम कैसे स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिश अ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इट मीन बाय कॉज और इफेक्ट? ठीक है ना। अब अगर मेरे को कंपनी में लॉस हुआ, लॉस हुआ, तो आप क्या करोगे? उसको क्योर करने के पीछे जाओगे? नहीं, पहले फाइंड आउट करो कि लॉस हुआ किसकी वजह से, मेन प्रॉब्लम क्या है, रीजन ढूंढो, और वो रीजन को आपको क्या करना है, बट ऑब्वियसली अरे वो रीजन को आपको रेक्टिफाई करना है। वो रीजन अगर आप रेक्टिफाई कर दोगे तो आगे लॉस नहीं होगा। तुम इधर से कितना भी तुम लगे, तुमको देखो फॉर एग्जांपल एग्जाम दी, फेल हो गए, तो क्या करेंगे? दूसरे दिन उठेंगे, बुक लेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। सिंपल है ना, स्टूडेंट यही करते हैं। पहले फाइंड आउट करो फेल क्यों हुए, क्या आपने प्रैक्टिस कम करी थी एमसीक्यूज की, क्या आपका अकाउंट वीक था? अरे पहले फाइंड आउट करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट वीक था, तो आपको किस पे फोकस करना है? अकाउंट पे। आप लगे बोले बोले इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, फिर वापस बम्बा बम। अरे मेन कॉज पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसके इफेक्ट क्या हो गए वापिस? जून डिसेंबर जून डिसेंबर जून डिसेंबर जून डिसेंबर, चलने देने का अपना प्रोग्राम, ठीक है ना। घरचे सूततात मग धरून,
नहीं इकडे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बैठ जा आराम से छेड़े जा रहा है। देखो यही था वो देखो वो 360 बेटा, है ना। चलिए, हर्षियों के दिमाग में पहले आया था जैसे ये क्लास देखा, बोले 12th में हमारे से इतनी फीस ले लेगी, इतने बड़े बड़े क्लासरूम हो रही है ना। नहीं आया दिमाग में? बहुत बढ़िया। ये हाँ ऐसा बोल, बीपी छाय हो गया है ना। ते महागडी गाडी घेऊन असं म्हणतात ना, हे काय भंगार घेऊन आलंय, वो उड़ गए उसके होश। मैं तो क्या, चले आइए, तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जनरली बोलता हूं कि आपको कभी भी प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, जिसको बोलते हैं ना बॉटल नेक, है ना। अभी अगर बॉटल में से आपको पता है कि पानी नहीं आ रहा तो क्या पूरी बॉटल खराब है? क्या नहीं, मतलब मालूम है कि बॉटल नेक मतलब प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ है। ये उसके भैया देखिए, अभी फॉर एग्जांपल अभी ये तो मेरे पास में नॉर्मल वाली है, यहां से फ्लो आपका ब्लॉकेज होता है, तो आपको उसके ऊपर में वर्कआउट करना पड़ेगा सिंपली। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, कॉज फाइंड आउट करना है, और उसके इफेक्ट फाइंड आउट करने हैं कि इफेक्ट क्या है। Business economics integrate the tools of decision science such as a mathematics, statistics and econometrics and a economic theory to arrive at a appropriate strategy। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर में हम सिर्फ एक ही डिसीजन यूज करते हैं क्या? नहीं, साइंटिफिक डिसीजन से हम अलग 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 यहाँ पे थेरीज और उनके प्रिंसिपल्स, उनके जो भी एनालिसिस रहते हैं वो यूज करते हैं, फिर वो मैथ्स के हो, स्टैट्स के हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के हो सारे, ताकि हम हमारे जो भी प्रायर गोल सेट किए हुए उसको हम अच्छी से अचीव कर पाए। इट फॉलो साइंटिफिक मेथड एंड एम्पिरिकली टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। व्हाट इज मीन बाय बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स? अभी हमने देख रहा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, देन बेस्ड ऑन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मीन बाय बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स? बताओ जल्दी। टाइम अप हो गया, पहले तो सर तो आने दो, सर आए नहीं, है ना। अच्छा ऐसा, अच्छा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन किसके ऊपर में? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अ बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न अबाउट अ अचीवमेंट ऑफ डैश डैश ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कभी भी कैसा रहता है? आपने सीए करने का क्या सोचा? पहले देखते, चालू तो करते, बाद में देख लेंगे। आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा कि सीए बनूंगा, मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, ऐसा कुछ सोचा होगा ना। कितने लोगों ने देखो जब सीए का फॉर्म भरा उसके बाद में घर में कोपचे में एक पेपर पे पहले लिख के रखा था, है ना, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा ऐसा। नहीं लिखा क्या? कितने लोग उल्टी प्रैक्टिस भी करते, ऐसा साइन मारूंगा, ऐसा ग्रीन पेन से करूंगा, ऐसा, है ना, करते हैं ऐसे। कितनी बार छुपके से लिख के भी देखते हैं अपने नाम के सामने, कैसा लग रहा है। देखो सच्ची बता रहा हूं, जब पढ़ाई से बोर हो गए फ्री टाइम में बैठे हो ना, एक बार लिख के देखना एकदम शिद्दत से खुद के नाम के सामने कि जो करने वाले हो, है ना, एकदम से पता नहीं खतरनाक वाली एनर्जी बॉडी के अंदर में फ्लो करती है सीए। ठीक है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, सीए का टेंशन बहुत ही भयंकर है। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, सिर्फ बोल देना रे कभी कहीं पर गए, कौन है भैया, ऐसे बोल देने का, सीए हर्षिव पटेल सीए। उनको ऐसा लगता जिस दिन पास हुआ था डायरेक्ट ब्लैंक चेक मिला था क्या, जा बेटा 5-10 करोड़ का निकाल ले अपने। नहीं, सीए की इज्जत ही ऐसी, सीए मतलब सिविल सीए, और एकदम यंग उम्र में सीए फिर तो और भी 21व्या वर्षी सीए झाला, 22व्या वर्षी सीए झाला तो, है ना, म्हणजे 28-30 पर्यंत, म्हणजे विचार करो ना, लोगों के चर्चे का मुद्दा है तुम। ठीक है, जो लोग अपने को सोसाइटी में गाली दे रहे थे ना एक टाइम पे, वो बोलते ना इसे, ये क्या पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे, फिर वो अपने पास में अपने बच्चे को लेके आते, जरा सांगा याला, है ना, और बताते बताते बात करते करते अपने भी बदनामी कर देते, है ना। आपण तुमच्यासारखंच आहे, अभ्यासच नाही करत, मैं सीए है बन गया, मैं अभ्यास नाही करत म्हणजे काय, है ना, वो फॉल्टी है तो मैं क्या करू, दिक्कत आहे ना ऐसा। वो बोलते तुमच्यासारखं, पण तुम्ही कसं एकदम अचानक मनावर घेतलं 10वी नंतर अभ्यास, 10वी पर्यंत काय केलं नाही, है ना, यालाही जरा सांगा। काय नाही, हा ना पोराला धरून, नसल जमत तो आम्हाला सांगा, अभी बताओ। वैसे भी तुमने जो बोला उस हिसाब से फ्रस्ट्रेशन मेरा बढ़ गया, अभी सूतता इसको इधर ही, है ना, अंदर ले जा, 2-4 बत्ती दे डालने के उधर ही, है ना। और नहीं तो क्या, मेरे को बहुत मजा आता,
जब मेरे पास में कोई किसी को लेके आता कि मेरे बच्चे को भविष्य में क्या करना है, मैं अंदर से बहुत खुश होता हूँ, बट बोलने को कुछ नहीं मिलता। मेरे मम्मी इसको क्या पूछ रहे, मेरे को पूछो, इसको हमने कराया, तो मम्मी से पूछो। है ना, वो कुछ नहीं बोलना रहता, अगर घर पे आया तो चुप बैठे रहेगा सुनने का, ठीक है ना। एक बार तो मुंह पे हटाई हुई घर पे, वो आए गेस्ट, उनको चाय पूछ लिया मम्मी ने, तो मेरे को ही पूछा, भाभी जी ने पूछ लिया कि बोले आप लोगे चाय, मैंने बोला हाँ। मम्मी बोलते काय को, अभी तो पिया वो चाय। गेस्ट के सामने तो नहीं बोल देना, बोल देते उधर से इशारा कर देते, मुंह पे कौन बोलता है ऐसे, अभी तो चाय पिया, अभी काय को अभी चाय होना उसको, जब देखो तब चाय। टीचर के हिसाब से, टीचर की कंडीशन देखो स्टूडेंट से खराब, उसका बच्चा रिलैक्स हो गया घर पे, टेंशन में आया हुआ है, बोले मेरी से खराब तो कंडीशन सर की खुद की है, खुद की नहीं चल रही, कहां सजेशन देगा, है ना। इसलिए मैं मम्मी को पूछता हूँ, मम्मी बोलती चाय, मैं बची होंगी तो दे दो। माई बाप पी लेंगे, ठीक है ना। और आजकल घर वाले ऐसे ही करते हैं। तो पापा उस दिन मेरे को पूछ रहे चाय पिएगा क्या, मैं क्यों, मैंने वो ज्यादा बन गई, सुबह मैंने बनाई थी, तो मैंने वाह। तो चलिए लास्ट वाला पॉइंट देखते, फिर टाटा बाय बाय। Business economics is based on largely on a microeconomics. A business manager is usually concerned about achievement of the predetermined objective of his organization so as to ensure the long-term survival and profitable function of the organization. देखो हर business organization का जो भी गोल रहता है, टारगेट रहता है, वो कैसा रहता है, प्रीडिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड रहता है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम इकोनॉमिक्स की जितने भी थ्योरीज है उसको यूज करते, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल टारगेट हमने सेट किया वो मैक्सिमम अचीव हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल, कल मतलब बेटा नेक्स्ट लेक्चर, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अब आपको थोड़ा बता रहा हूं, मंडे ट्यूसडे और शायद मैं 2 दिन थोड़ा चांद जाएंगे जब तक के ये फैक्टर्स, मतलब थोड़ा सा, बट वेडनेसडे से थोड़ा सा हम ट्रैक पकड़ना चालू करेंगे अब, ठीक है। अब ब्रशअप वाला सीन खत्म हुआ, अपने को अब साथ में चलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अपने को सिलेबस इसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि अपन भागेंगे, बट जितना अपन यहाँ पे टाइम एक्सप्लेनेशन में ले रहे उतना टाइम न डालते हुए अपन एक्सप्लेनेशन थोड़ा, है ना, एक बार में देके एग्जांपल्स लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपने को रिवीजन भी लेने का है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, है ना। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, घर रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय।